कोरोना का नया खतरा, 2 नए वेरिएंट मिलने का वैज्ञानिकों ने किया दावा। अमेरिका में कोरोना वायरस के नया खतरा सामने आया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट की पहचान हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर दिया झटका, शाओमी सहित 9 और चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग ने गुरुवार को 9 और चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनमें फोन निर्माता कंपनी शाओमी भी शामिल है। गुरुवार की लिस्ट के बाद अब ऐसी चीनी कंपनियों की संख्या 40 से अधिक हो गई है, जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। देश भर में आज से टीकाकरण की शुरुआत। आज से देश भर में कोरोना के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हो रही है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। खत्म हुआ वैक्सीन का इंतजार, पीएम मोदी ने किया कोरोना टीकाकरण के अभियान का आगाज। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अब भारत में पहले दिन 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दिए जाने के साथ आज दुनिया के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। घने कोहरे के कारण यातायात पर असर, देरी से उड़ रही है फ्लाइट्स। दिल्ली में आज घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण दिल्ली आने वाले और दिल्ली से आने जाने वाले कम से कम 4 फ्लाइट्स देरी से है। वहीं कम से कम 1 उड़ान को रद्द किया गया है। ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवा बहाल, अभी चुनिंदा स्टेशनों पर ही मिलेगी सेवा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में कई ई कैटरिंग सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। हालांकि कोविड के संकट को देखते हुए अभी ये सेवा कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही शुरू की जाएगी। व्हाट्सएप ने यूजर्स की झुंझलाहट के बाद एक कदम पीछे लिया। ये लंबे समय से चल रहा था कि 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप के कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तों को बदला जाएगा। वास्तव में नई गोपनीयता नीति को स्वीकार नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं के खातों को बंद करने की चर्चा थी, जिसके बाद व्हाट्सएप द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि ये सेवा स्थगित की जा रही है। मुंबई ट्रैफिक भीड़ के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पुणे भी इस सूची में शामिल। कोरोना अवधि के दौरान कई लोग खाली सड़कों और एक स्वच्छ वातावरण से मोहित हो गए थे, लेकिन अब ये जीवन सामान्य हो गया है। ट्रैफिक जाम की समस्या एक बार फिर से शुरू हो गई है। 4 प्रमुख शहरों मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और पुणे में यातायात की बड़ी समस्याएं हैं। शहर में यातायात की भीड़ पिछले 6 महीनों से बढ़ रही है। साइबर सिटी में ही बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम। साइबर अपराध को नवी मुंबई में 3 गुना कर दिया गया है, जिसे साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है। कोरोना अवधि के दौरान मामलों की संख्या 232 हो गई है, जिनमें से केवल 21 मामलों का पता चल रहा है और 211 मामले अभी भी लंबित है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। 230 आशा सेविकाओं को मिलेगा बीमा कवच। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा नवी मुंबई नगर निगम के नागरिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 230 आशा कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी और इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।